नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की शिक्षा एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आज का यह सेशन झारखंड में आयोजित होने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा अपितु आपकी तैयारियों और स्वयं को जांचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर इस पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन दिया गया है आपका 31 मार्च 2012, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2005, सी है 16 अप्रैल 2014 और डी है 15 अप्रैल 2000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना जो है 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत झारखंड के अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब के युवक और युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। कब किया गया? ऑप्शन दिया गया है 15 दिसंबर 2010, बी है 15 अक्टूबर 2009, सी है 15 नवंबर 2011 और डी है 15 सितंबर 2012। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2011 को प्रारंभ किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य था यह था जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं और उसमें बालिकाओं का पालन पोषण करने के लिए एवं इन बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल उद्देश्य था और इस योजना के लाभुकों के लिए आवश्यक था कि उन्हें कम से कम 2 बच्चे, ध्यान रखिएगा 2 लड़की से अधिक नहीं होना चाहिए था कि 2 लड़की है परिवार में तो ही इन 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ प्राप्त होना था। यदि 3 लड़की हो गई तो उस कंडीशन में आपका केवल 2 ही लड़की के लिए योजना मान्य रहनी थी। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है आपका ए 2002, बी है 2001, सी है 2003 और डी है 2000। तो ध्यान रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान 2003 में प्रारंभ किया गया था और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 50% और इसी अनुपात में 50% की हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होती है। ध्यान रखिएगा केंद्र और राज्य का जो अनुपात है सर्व शिक्षा अभियान में वह 50-50% का है और इस अभियान के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? पहला ऑप्शन है आपका पुस्तक अधिकोष योजना, बी है अत्याचार योजना, सी है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं जो झारखंड से बाहर अध्ययनरत हैं उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी और इस योजना को 1 अप्रैल 2001, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2001 को बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो झारखंड के निवासी हैं और झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं। अगला प्रश्न है, कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है।
दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 2020-21 में झारखंड सरकार द्वारा कोचिंग एंड एलाइड योजना प्रारंभ की गई थी। दूसरा कथन है यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, छात्र और छात्रा यहाँ दोनों हो जाएगा, छात्र और छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई है। तो कूट में आंसर इसको करना है, तो ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक एवं दो, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। और कोचिंग एंड एलाइड योजना जो है यह मूल रूप से आपका झारखंड के SC, ST और माइनॉरिटी वर्ग के छात्रों के लिए प्रारंभ की गई एक आर्थिक सहायता योजना है। और इस योजना की जो शुरुआत है ये 2020-21 में नहीं की गई थी, अपितु 2021 और 22 ईस्वी में वित्तीय वर्ष में इसे प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, कोचिंग एंड एलाइड योजना जो है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सा योजना चला रही है? ऑप्शन है आपका ए जीवन आशा योजना, बी रोशनी योजना, सी लाडली लक्ष्मी योजना और डी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशनी योजना झारखंड राज्य में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और यह जो योजना है जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है आपके ऑपरेशन फ्लड, बी है पल्स पोलियो अभियान, सी है मिड डे मील और डी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा झारखंड में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मिड डे मील योजना का संचालन किया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिन का एक वक्त का खाना जो है सरकार की ओर से दोपहर के समय स्कूल में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपका ए मेडिकल, बी मेडिकल और इंजीनियरिंग, सी है इंजीनियरिंग और डी है अध्यापक प्रशिक्षण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को प्रदान किया जाता है। और यह जो योजना है 1 अप्रैल 2003, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2003 से अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बीआईटी मिश्रा रांची में कोर्स संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपका कौन सा कोर्स है? तो ए है ITI, बी है इंजीनियरिंग, सी है पॉलिटेक्निक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बीआईटी मिश्रा में आपका पॉलिटेक्निक कोर्स संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन से आपके कल्याण मंत्री लक्ष्मी योजना, बी है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, सी है लाडली बेटिया योजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य के स्कूलों में बालिकाओं के ड्रॉप आउट या पढ़ाई को छोड़ने को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। और इस योजना का जो लाभ है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को ही प्रारंभ में इसका जो लाभ है वो मिलेगा। और इस योजना को 15 नवंबर 2015 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2015 में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। और इसमें प्रावधान था
कि जब लड़की का एडमिशन छठी कक्षा में हो जाएगा तो सरकार के द्वारा एससी और एसटी वर्ग की बालिकाओं के नाम से 2000 रुपए की सावधि जमा जो है ये बैंक या डाकघर में खुलवाया जाएगा और इस राशि को वो ब्याज सहित नाइन्थ या टेंथ में ये बच्ची जो होगी यह राशि निकाल सकती है। तो ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना से संबंधित कि छठी कक्षा में जैसे ही लड़की प्रवेश करेगी उसके नाम से सरकार बैंक या डाकघर में 2000 रुपए का सावधि जमा या जिसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं उसका खाता खुलवाया जाएगा और 9th या 10th में जाने के बाद वह छात्रा इस पैसे का उपयोग कर सकती है। अगला प्रश्न है झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है? ऑप्शन से आपका ए 35, बी है 57, सी 260 और डी 263। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड के कुल 57 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपका ए 15 नवंबर 2015, बी 2 अक्टूबर 2015, सी है आपका 8 मार्च 2016 और डी है 15 अगस्त 2016। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई थी और राज्य में इस योजना को संचालित करने का मूल उद्देश्य एससी और एसटी वर्ग की छात्राओं में स्कूल ड्रॉप आउट के दर को रोकना था। अगला प्रश्न है ज्ञानोदय योजना का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन ए है आपका बच्चों को टैबलेट देने से, बी है शिक्षकों को टैबलेट देने से, सी है लड़कियों को टैबलेट देने से और डी है एसटी लड़कियों को टैबलेट देने से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा शिक्षकों को टैबलेट देने से संबंधित है ज्ञानोदय योजना और इस योजना का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा ज्ञानोदय योजना का जो मूल उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और इस योजना का जो प्रारंभ है यह 15 सितंबर 2017 को किया गया था। 15 सितंबर 2017 को झारखंड में ज्ञानोदय योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है साक्षर झारखंड अभियान योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला कथन कह रहा है इसे 2019-20 में आरंभ किया गया है। दूसरा कथन है इसके तहत राज्य के 5 जिलों सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा एवं पूर्वी सिंहभूम में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया जाएगा और यह 5 जिले जो हैं वह साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर 2 कथन दिए हैं और दोनों कथन को हमें कूट में आंसर करना है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में केवल पहला कथन सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा कथन सही है, सी कह रहा है पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं और डी कहना है ना तो एक और ना तो 2 कथन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन सी दोनों कथन, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा साक्षर झारखंड अभियान योजना जो है ये मूलतः 2019-20 में प्रारंभ की गई थी और इसके तहत राज्य के 5 जिलों सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जाना था। और उल्लेखनीय तथ्य और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये 5 जिले जो हैं ये साक्षर भारत अभियान में शामिल जिले नहीं थे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला कथन है इस योजना को 2007 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है इस योजना के तहत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है।
सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी कह रहा है न तो 1 न तो 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर केवल दूसरा कथन ही सत्य है। ध्यान रखिएगा, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है 2007 में प्रारंभ नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? तो 2003 में। और बाकी दूसरा कथन जो है वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद प्रदान करना, ये कथन आपका इस योजना के संबंध में सही कथन है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक और कथन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना थी, ये मूल रूप से आपका झारखंड के पहाड़िया जनजाति के समुदाय में शिक्षा को विकसित करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना के बारे में सत्य कथन यहाँ पर चुनना है। पहला कथन है कि इस योजना को 2002 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है आपका, इसके तहत बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। तीसरा कथन है, इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना जो है 2002 में बीआईटी मेसरा में प्रारंभ किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक कार्यक्रम का संचालन बीआईटी मेसरा में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस कोर्स में दाखिला के लिए जो 5% सीटें हैं, उसमें झारखंड की आदिम जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित या आरक्षित रखा गया है। ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ बता सकते हैं कि झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं, आदिम जनजातियों की संख्या झारखंड में कितनी है, और कौन कौन सी जनजाति को झारखंड में आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में सत्य कथन यहाँ पर चुनना है, और ये प्रश्न का जो है आपका दोहराव हो गया है, ध्यान रखिएगा। पहला कथन है 2002 में आरंभ किया गया, और इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना से संबंधित जो यह प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सिद्धो कान्हू आवास योजना के प्रति आवास कुल अनुदान राशि कितनी है। ऑप्शन है आपका ए 45,000, बी है 50,000, सी है 60,000 और डी है 75,000। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिद्धू कान्हू आवास योजना के लिए जो प्रति आवास कुल अनुदान राशि है वह राज्य सरकार की ओर से 45,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, वेद व्यास आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला कथन है, इसे 2016 में आरंभ किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना है। तीसरा कथन कह रहा है, इसके तहत 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 4,000 आवास निर्मित कर आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है, ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है 1 एवं 2 दोनों सही है, सी कह रहा है 1, 2 एवं 3 सही है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वेद व्यास आवास योजना जो है उसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। यह कथन बिल्कुल सही है, और इस योजना का मूल उद्देश्य झारखंड के मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना था। यह भी सही है। ध्यान रखिएगा, वेद व्यास जो आवास योजना है ये मछुआरों से संबंधित योजना है, और इस योजना के तहत 2017-18 के वित्तीय वर्ष में कुल 3,000, ध्यान रखिएगा, कुल 3,000 आवास बनाकर आवंटित किए गए थे। एक अन्य तथ्य है कि इस योजना के तहत कुल 33,000 पक्के आवास निर्मित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वेद व्यास योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार के द्वारा कुल 33,000 पक्के मकान निर्मित किए जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रति आवास जो लागत आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रति आवास
जो लागत आएगी यह लागत आपका 1,20,000 करोड़ रुपए बैठती है। 1,20,000 रुपए इस आवास की लागत है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला कथन है, इसे 2002 में आरंभ किया गया। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केवल पहला कथन सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा कथन सही है, सी कह रहा है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और डी कह रहा है न तो एक न तो दूसरा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन इस योजना के संदर्भ में सही है कि इस बिरसा मुंडा आवास योजना को 2002 में आरंभ किया गया था और इस योजना का मूल उद्देश्य आदिम जनजाति के लोगों के लिए आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना था। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन से आपका ए 14 अप्रैल 2016, बी है 15 अगस्त 2016, सी है 15 नवंबर 2016 और डी है 2 अक्टूबर 2016। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना झारखंड की विधवाओं के लिए प्रारंभ किया गया था। और उल्लेखनीय तथ्य है कि 14 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी और इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा यह आवास योजना प्रारंभ की गई थी। इस आवास योजना में मैदानी और पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, मैदानी और पहाड़ी भाग के लिए अलग अलग सहायता राशि प्रदान प्रारंभ में की जा रही थी। मैदानी इलाकों के लिए यह राशि 70,000 रुपए थी, वहीं पहाड़ी इलाकों में इसकी राशि जो थी सहायता राशि यह 75,000 रुपए प्रदान की जा रही थी। और वर्तमान समय में इस दर को संशोधित करते हुए अब इसे 1,34,000 रुपए कर दिया गया है। 1,34,000 रुपए प्रति आवास भीमराव अंबेडकर आवास योजना के द्वारा लाभार्थी को प्रदान किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस आवास योजना की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है आपका ए अंबेडकर आवास योजना, बी है बिरसा आवास योजना, सी है नीलांबर पीतांबर आवास योजना और डी है सिद्धो कान्हू आवास योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित, ध्यान रखिएगा टर्म पूर्णतः यानी संपूर्ण अनुदान आधारित आवास योजना है नीलांबर पीतांबर आवास योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पहला कथन है, इसे 2002 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ए कह रहा है केवल एक सही है, बी कह रहा है केवल दो सही है, सी कह रहा है एक एवं दो दोनों सही हैं और डी कह रहा है न तो पहला कथन और न ही दूसरा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय योजना के विषय में ये दोनों कथन सत्य हैं, यानी यह जो योजना है यह 2002 में आरंभ किया गया और उस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क और आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, अबुआ आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, इसे 2022 में आरंभ किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य वैसे परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। तीसरा कथन है, योजना के माध्यम से 3 कमरों वाला आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑप्शन आपका दिया गया है केवल एक पहला कथन सही है, बी कह रहा है केवल पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है
और डी का कहना है कि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अबुआ आवास योजना जो है यह 2023 में प्रारंभ किया गया था और इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा झंडा तोलन के पश्चात की गई थी। इसलिए यहाँ पर जो पहला कथन है यह कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बाकी दोनों कथन, दूसरा और तीसरा कथन जो है ये सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा और आवास से संबंधित झारखंड की प्रमुख योजनाओं का जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज था यहीं पर आज समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।